मुलाना में कंटेनमेंट जोन को खुलवाने के लिए स्थानीय नागरिकों ने नायब तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जब कोरोना संक्रमित ही घर में आ चुके हैं तो कंटेनमेंट जोन का क्या अर्थ रह गया, जबकि वह प्रताड़ित है और संक्रमित अब खुले घूम रहे हैं। संजय जी, किस विषय को लेकर के आज आप यहाँ तहसीलदार को आपने ज्ञापन दिया? हम जो कंटेनमेंट जो एरिया घोषित किया गया है उसको खुलवाने के लिए प्रार्थना करने आए हैं। नहीं, कंटेनमेंट क्या वो मरीज घर आ गए हैं? हाँ जी सर, वो मरीज घर आ चुके हैं, 14 दिन हो चुके हैं उनको। तो कोई और उसके अंदर संक्रमित मिला, आपको कोई जानकारी मिली है? नहीं, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई जी। पूरा पुराना मंडी है कि कोई जानकारी नहीं आई कि कोई कोरोना मरीज और पाया गया 14 दिन के अंदर। तो क्या बोले नायब साहब आपको? नायब साहब ने कहा है कि हम तो ये अपने आगे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके पास आपको ज्ञापन भेज देंगे, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करनी है। डीसी मैडम के हाथ में है ये हमारी डीसी मुद्दे से यही प्रार्थना है कि हमारे कंटेनमेंट जोन को खोल दिया जाए। डीसी मुद्दे से यही प्रार्थना है हमारी कि हमारी सुनवाई की जाए और हमारे जो कंटेनमेंट जोन किसी कारणवश या किसी प्रकार से गलत तरीके से हमारे से अवरुद्ध हो गया है तो कृपया करके उसे खोलने का कष्ट करें, ताकि इस रोड के जितने भी दुकानदार भाई हैं या घरेलू जितना भी है सब लोग इस टाइम निहायत परेशान हैं और उसे सही तरीके से आवागमन हमारा किया जाए। यदि हमारे दो बार वहाँ पे प्रशिक्षण हो चुका है सर, सिविल हॉस्पिटल के द्वारा दो बार प्रशिक्षण हो चुका है, सब हर एक बंदा हमारा स्वस्थ है, 14 दिन से ऊपर हमारे को हो चुके हैं जी। और डीसी महोदय से हाथ जोड़ के हम सभी जितने अप्रोच रोड निवासी हैं सबकी एक ही प्रार्थना है भी महोदय हमारी तरफ देखा जाए और हमारी तरफ देखकर हमारे जो रोड को खोल दिया जाए। आप लोग जो कंटेनमेंट जोन बना, आप क्षेत्रवासियों कभी प्रशासन की ओर से समान उपलब्धि आपने कोई ऐसी चीज़ें मांगी जिससे कोई आनाकानी रही हो? ऐसा है जी, हमारे पास कोई इस प्रकार के से कोई अभी तक जो जैसे कंटेनमेंट जोन बना था उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं आई है जिसके द्वारा हमें पता लगे भी हमारे को ये चीज़ दी जानी चाहिए। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र जी, कंटेनमेंट को आज 14 दिन हो चुके हैं, क्या खान पान की व्यवस्था आप लोगों घर में है? पानी वगैरह मिल रहा है या कोई दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? ऐसे जी, पानी तो देखो टाइम पे आ रहा है वाटर सप्लाई की तरफ से। खान पान जो हमारे घर में है वही हम यूज कर रहे हैं अपना। बाकी प्रशासन की तरफ से हमारे पास ना कोई किसी का नंबर आया है भाई हमें कोई सिलेंडर ले आना है तो हम मतलब सिर पे रख के या तो सागवान हॉस्पिटल की तरफ से लेके आते हैं या पीछे विश्वकर्मा मंदिर के पास ट्रैली आती है वहाँ पे जाते हैं और वो भी जुत्तम पुजार होके पुलिस तभी आ जाती है। अगर हम बारजे में भी खड़े होते हैं ना तो भी वो कहते हैं भाई अंदर हो जाओ। और सिलेंडर वाली ट्रैली को जैसे आवश्यक वस्तुओं में आती है उसको भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। दूसरी बात, लगभग 22 मार्च से हमारा तो कंटेनमेंट जोन ही चल रहा है। लगातार 4-5 लॉकडाउन हो गए, उसके बाद 3 दिन दुकानें खुली थी, फिर ये कंटेनमेंट जोन बन गया 28 दिन का। अब जो कंटेनमेंट जोन जिन लोगों के लिए बना था वो सब स्वस्थ होके अपने घर आ चुके हैं। इलाके की थर्मल स्क्रीनिंग हो चुकी है, किसी को बुखार तक नहीं है, कोई अंडर सुपरविजन नहीं है इलाके का कोई भी मेंबर। तो फिर कंटेनमेंट जोन का क्या मतलब तुक रह जाता है यहाँ पे? जिस लोगों के लिए बनाया गया था जब वही खुले घर पे छोड़ दिए गवर्नमेंट ने तो हमारा क्या कसूर है बताओ? खुदा ना खास्ता ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है, डेली के इतने पेशेंट आते हैं। कल को अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में या पीछे की गली में कोई और आ जाए तो उसके बाद फिर हम तो 28 दिन में फंस गए, तो हमारा तो व्यापार काम धंधा सब चौपट हो गया। तो ये कंटेनमेंट जोन तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। फिर 28 दिन हो जाएंगे, 10-15 दिन में अगर कोई फिर आ गया फिर कंटेनमेंट जोन है। तो इसका कुछ अब सुनने में आ रहा है भाई जो नए कंटेनमेंट जोन वो एक गली के बनाए जा रहे हैं या 5-4 घरों के बनाए जा रहे हैं। तो उसी के अनुसार हमारा भी ये कंटेनमेंट जोन छोटा करके जो मेन रोड है इसको खोला जाए। अगर ज़रूरत है तो जहाँ पेशेंट मिले थे उसके पास की 1 या 2 गली को कंटेनमेंट जोन बना दो। बाकी जो व्यापार है वो तो सुचारू रूप से चले। सरकार मोदी जी कह रहे हैं भाई हम सब कुछ ओपन कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, और हमारे को दोबारा से लॉक किया जा रहा है। ये हमारी रिक्वेस्ट है
भाई आप हमारी एक खबर जहाँ भी पहुँचे, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे, हमारी सुनी जाए। नायब साहब, आज कंटेनमेंट जोन को खुलवाने की मांग को लेकर आपसे कुछ लोग मिले हैं, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें ये डीसी मैडम के आदेश के अनुसार 25/5 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसमें 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे। वो कोरोना पॉजिटिव केस और उसके परिवार के सभी आदमियों को अग्रवा मेडिकल भेजा गया था। उनकी मेडिकल जांच की गई थी और उनकी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब उनको छोड़ दिया गया है और वो अपने घर पर आए हुए हैं। अब उनको घर पर रहने की सलाह दी गई है और डीसी मैडम के आदेश के अनुसार ही इसको 28 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अब ये डीसी से नीचे किसी भी अधिकारी को कंटेनमेंट जोन खोलने के अख्तियार नहीं हैं। तो इसके लिए आप खुलवाने के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे तभी खुल पाएगा? उन्होंने एक अपनी दरख्वास्त दी है मांग पत्र के रूप में, तो उनका जो मांग पत्र है, वो जो दरख्वास्त है, वो मैंने SDM साहब को भेज दी है। अभी मेल करवा रहे हैं उसको और वो भेज दिया जाएगा। ऊपर जैसे ही ऊपर से आदेश आएंगे कंटेनमेंट जोन खोलने के, तो कंटेनमेंट जोन खोल दिया।